हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी क्लासेस में स्वागत है। आप सभी के लिए 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया। कहाँ पे शुरू किया? चौरी चौरा, डांडी, चंपारण, बारदौली। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, चंपारण में। चंपारण में महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल, चोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रकूट। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ? हुमायूं के, अकबर के, शाहजहां के या जहांगीर के? तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, जहांगीर के। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में मनसबदारी का प्रवर्तन किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट इटली, लॉर्ड इरविन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लीमेंट इटली। नेक्स्ट, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, बदरुद्दीन तैयबती। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कार्नवालिस, वारेन हास्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? मौर्य, कुषाण, सातवाहन, कर्ण। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, कौन? मौर्य। मौर्य का शासन काल सबसे अच्छा रहा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, कौन? श्रीगुप्त। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर आगे आने की संभावना है। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था या राजाकोट में, मानकोट में, नगरकोट में? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। सिंचाई कर किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगाया था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सलीम, खुसरा, खुर्रम, मुराद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? बौद्ध धर्म का चौथा सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, वैशाली, उर्वेला, लुम्बिनी। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? 25, 24, 10, 5। जैन धर्म में कुल कितने? 24 तीर्थकार थे।
5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा अहिंसा। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा सिकंदर लोदी। खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा गुरु गोविंद सिंह। सितार का आविष्कार किसने किया था? लतीफ़ खां, अमीर खुसरो, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा अमीर खुसरो। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो, मिनहाज उल सिराज, अलबरूनी, जियाउद्दीन बरनी। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा अलबरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। अनेकावाद किस धर्म से संबंधित है? अनेकावाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, मुस्लिम धर्म। तो अनेकावाद जैन धर्म से संबंधित है। तारीख ये फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, अहमद सिरहिंदी, फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा जियाउद्दीन बरनी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो साथियों में ही पे इस क्लास को ख़त्म करते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें कि हम हर जगह पहुंच सकें।